जैसे कई लोग कहते हैं वो बहुत होशियार है, ये बहुत होशियार माने क्या है? ये लौकिक में कहते हैं वो बहुत होशियार माने तिकड़म लगाने वाला, झूठ फरेब बोलने वाला, माया चार, इसका नाम है जगत में होशियार। उसके लड़के बड़े होशियार हैं। बड़े होशियार हैं माने बड़े तिकड़मबाज हैं, बहुत झूठ भरे बोलने में आगे हैं, 2 के 4 बनाने में नंबर 1 है। इनको कहते हैं जगत में होशियार। समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, कोई एक वैज्ञानिक आदमी हो, समझना मेरी बात, और वो बढ़िया रिसर्च में लगा रहता है और वो रिसर्च करता है, बहुत ब्रिलियंट आदमी है, लेकिन वो झोपड़ी में रहता है, उसके पास कोई लग्जरी व्यवस्था नहीं है, तो आप उसे होशियार मानोगे? मानोगे उसे होशियार? बोलो, सोचा कभी? अपन होशियारी मानते ही पैसे कमाने को है, ये जगत का स्वरूप है। देख लेना आप, कोई आदमी जैसे कोई पंडित विद्वान हो, बहुत ब्रिलियंट हो, बहुत होशियार हो, बहुत अच्छे विद्वान हो, बहुत अच्छे वक्ता हो, तो समझ में आए, लेकिन आर्थिक स्थिति से कमजोर हो, तो पता लोग कहते पंडित जी बहुत सीधे हैं। अरे कमाल है, लोग कहते ना पंडित जी बहुत काहे के सीधे? सीधे किस अर्थ में सीधे हैं? बेईमानी नहीं जानते, छल कपट नहीं जानते, झूठ बोलना नहीं जानते, फरेब करना नहीं, इसलिए सीधे हैं। इतने अच्छा शास्त्र पढ़ाते हैं, इतने शास्त्र याद हैं उनको, इतने तर्क युक्ति से आगम से इतना बढ़िया वक्तव्य देते हैं, और तुम कहते हो पंडित जी सीधे, भैया। और पंडित जी पे पैसा हो, अरे भाई साहब पंडित जी बहुत तेज है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? माने हमारी जो लौकिक भाषा है, जो हमारी सोच है, वो हमारी पैसे से चलती है चतुराई। कोई भी बच्चे लड़का हो, पैसा कमाना जानता हो, अपन कहते बहुत तेज है, बात खत्म हो गई, चाहे उसे आम का नहीं आता हो। बोलो, लालू प्रसाद यादव बहुत तेज है कि नहीं है? कहते साहब बहुत तेज है, बहुत शातिर आदमी। शातिर माने क्या? बेईमान, बदमाश, यही बोलते कि नहीं बोलते अपन? अब पढ़ा तो बिल्कुल नहीं है। तो ये सारे जगत में पढ़ाई लिखाई सब इसलिए कराते हैं कि तुम पैसा कमा के दिखाओ, और हमें पढ़ाई लिखाई से कुछ लेना देना नहीं है, बस। इसलिए दुनिया में पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग नीचे बैठे हैं, क्योंकि वो पैसा नहीं कमा पाए, और अनपढ़ गंवार लोग जिनको ढंग से हिंदी लिखना नहीं आता, वे स्टेजों पे बैठे हैं, क्योंकि उन्हें पैसा कमाना आ गया। इतनी सी बात है, ये है जगत का स्वरूप। तो ये अपन जो कसायों को दुखरूप बोलते हैं, वे अपन तभी दुखरूप बोलते हैं जब वे अपने अनुकूल कार्य नहीं होते हैं। अगर अपने अनुकूल कार्य होते रहते हैं तो अपन कभी कसाय फसाए को दुखरूप नहीं बोलते। फिर तो अपन को क्रोध भी अच्छा, मान भी अच्छा, माया भी अच्छी, और लोभ भी अच्छा। लोग कसाय अच्छी मानते कि नहीं मानते? हम व्यर्थ का 1 रुपया खर्च नहीं करते। कौन सी कसाय है? धर्म तो नहीं है ना ये तो बात पक्की है तो लोग कसाय, लेकिन इसे भी अपन बहुत बढ़िया मानते। बोलो है? तो इस तरीके से हमें क्रोध, मान, माया, लोभ की पहचान तो है, ये कसाय है, लेकिन कसाय का जैसा स्वरूप है वैसी प्रतीति नहीं। हमारे सब मापदंड द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार बदल जाते हैं। समझ में आया? कभी कसाय को दुखरूप कहते हैं और कभी कसाय को सुखरूप कहते हैं। इसलिए ज्ञानी कहते हैं अज्ञानी की किसी भी बात का भरोसा मत करना, पागल है। टोडामल्ली साहब ने मिथ्या दृष्टि को पागल लिखा है,
क्या लिखा पता? जैसे कोई पागल कदाचित माँ को माँ कहे और पत्नी को पत्नी कहे तो भी उसे पागल ही जानना, क्योंकि वो जो माँ को माँ बोल रहा है उसे माँ का भी भाव भाषण नहीं है, और पत्नी को पत्नी बोल रहा है उसे पत्नी का भी भाव भाषण नहीं है।